जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित मनाली की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप मनाली जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको हिमाचल प्रदेश के मनाली को कैसे एक्सप्लोर करना है, आपको मनाली में कौन कौन से साइट सीइंग करने हैं, हमको मनाली के अटल टनल तक कैसे पहुंचना है, क्या हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे और हमको मनाली में कितने दिन की यात्रा बनानी चाहिए और मनाली में बेस्ट टाइम कौन सा होता है विजिट करने के लिए। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि इस मनाली यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का या फिर एक कपल का कुल खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस मनाली टूर को करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए बिना विलंब के हम वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि हमको मनाली कैसे पहुंचना है। दोस्तों, मनाली पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास दो बड़े मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो मनाली का नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो तो है दोस्तों यहाँ का चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। आप चंडीगढ़ आ जाइए और चंडीगढ़ से दोस्तों लगभग 300 किलोमीटर की बाई रोड जर्नी करके ही आपको मनाली पहुंचना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो चंडीगढ़ आपका मिनिमम डिस्टेंस पर रेलवे स्टेशन है, तो आप चंडीगढ़ आइए और यहाँ से आप डायरेक्टली मनाली पहुंच सकते हैं। एक और बड़ा ऑप्शन भी आपके पास आता है रेलवे स्टेशन का, जो कि है दिल्ली। आप दिल्ली से भी मनाली आ सकते हैं, लेकिन दिल्ली से मनाली आपको बाई रोड आने के लिए आपको वॉल्वो बस की सुविधा मिलती है, जो कि दिल्ली के कश्मीरी गेट से डिपार्चर होती है और आपको 12 घंटे की सेमी स्लीपर वॉल्वो बस मिलेगी और आपको 12 घंटे पे वो मनाली ड्रॉप कर देगी। तो अगर आप ओवरनाइट जर्नी करते हैं, यानी कि शाम को 8 बजे 9 बजे आप दिल्ली के कश्मीरी गेट से बैठते हैं, तो आप मान के चलिए सुबह अगले दिन आप 8 बजे 9 बजे के आसपास मनाली पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन आपके पास ये भी है, अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट वॉल्वो लेना चाहते हैं तो आप मनाली आ सकते हैं। दिल्ली से जो वॉल्वो लेता है उसको वॉल्वो पैकेज मनाली टूर बोलते हैं, और जो चंडीगढ़ से लेता है तो चंडीगढ़ से दोस्तों आप बाई कैब के द्वारा भी ले सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ से जो मनाली की हमको बाई रोड जर्नी लगती है वो लगभग 6 से 7 घंटे में हो जाती है, क्योंकि यहाँ से आपको डिस्टेंस कम पड़ जाती है। तो पहला ऑप्शन तो था दोस्तों आपके पास कि अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आपके पास क्या विकल्प रहेगा। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों, फ्लाइट के लिए भी सेम डेस्टिनेशन है। चंडीगढ़ आपका न्यूनतम एयरपोर्ट है, और साथ ही साथ अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट से भी आप उतर कर आप 500 किलोमीटर की अपनी मनाली की बाई रोड जर्नी करके आप मनाली पहुंच सकते हैं। तो ये बातें थी कि दोस्तों हमको मनाली कैसे पहुंचना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको मनाली में कहाँ स्टे लेना चाहिए। दोस्तों, मनाली में स्टे लेने के लिए आपको या तो कन्याल रोड है, या तो एलोए है, या तो पिरनी है। ये 3-4 जगह है दोस्तों जो कि गांव है मनाली के। तो इन सब जगह पे होटल्स के ढेर सारे यहाँ पे फैसिलिटीज और ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। मनाली के मॉल रोड के इर्द गिर्द भी होटल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ी पुरानी प्रॉपर्टी होने के कारण वहाँ पे सर्विस की थोड़ी कमी होती है। साथ ही साथ मॉल रोड के आसपास होटल लेने से थोड़े कॉस्टली भी पड़ते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अगर 1-2 किलोमीटर के रेडियस पे ले लेंगे तो आपको बजट में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ होटल्स भी बेटर मिल जाएंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मनाली में कहाँ और कैसा होटल्स लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना मनाली में एकोमोडेशन बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए मनाली में खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, तो मनाली में दोस्तों खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको वेज नॉन वेज सारे प्रकार के यहाँ पे फूड्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्योर वेज वाले रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप जैन लोग हैं या फिर अगर आप शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो आपके लिए वो ऑप्शंस भी यहाँ इजिली अवेलेबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हम मनाली पहुंच चुके हैं। अब हमको मनाली में कौन कौन से साइट सीइंग करना है, हमको बर्फ कहाँ मिलेगी या फिर हमको स्नोफॉल कहाँ मिलेगी। दोस्तों, मनाली से अगले दिन यानी कि पहला दिन तो हमारा अराइवल होगा और मनाली में हम उस रात स्टे करेंगे। दूसरे दिन की बात की जाए दोस्तों, तो हम जाएंगे मनाली से सोलांग वैली। अब मनाली से सोलांग वैली जाने के लिए दोस्तों आपको 16 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ेगी। मनाली से सोलांग वैली दोस्तों आपका हिली एरिया है, जो कि आप बाई रोड के माध्यम से आप डिपार्चर लेंगे और आप धीरे धीरे करते हुए आप 16 किलोमीटर की जर्नी करते हुए आप फाइनली पहुंचेंगे मनाली के सोलांग विलेज में। सोलांग एक गांव है जिसको वहां पे सोलांग वैली बोला जाता है, क्योंकि विंटर के टाइम पे यहीं पे आपको स्नो देखने को मिलती है, यहीं पे स्नो एक्टिविटीज होती है, और अगर आपका लक हुआ तो स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगा विंटर के टाइम पे, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च वाले टाइम पीरियड पे। तो आप सोलांग वैली तक जा सकते हैं। सोलांग वैली में यहाँ पे आपको ढेर सारी एक्टिविटीज देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपको जिपलाइन देखने को मिलेगा, ट्यूब राइडिंग भी देखने को मिलेगा, जो कि ऊपर से आपको एक बर्फ का स्लोप बनाते हैं और वहां ट्यूब से आपको छोड़ा जाएगा और आप नीचे इस तरीके से ट्यूब राइड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे स्कीइंग की भी ऑप्शंस है, स्कीइंग भी कर सकते हैं, और अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहें तो पैराग्लाइडिंग के भी यहाँ पे सोलांग वैली पे ऑप्शंस अवेलेबल है। पैराग्लाइडिंग में अगर आप हाई जंप वाला पैराग्लाइड करेंगे तो दोस्तों आपको 3500 रुपए एक व्यक्ति का पड़ता है, जिसमें आपका रोपवे भी शामिल होता है और आपका पैराग्लाइडिंग भी इसमें शामिल होता है। तो इस तरीके से दोस्तों सोलांग वैली में ये सारी चीजें एक्टिविटीज होती है। बात की जाए कि अगर आप समर के टाइम पे आ रहे हैं, यानी कि गर्मी की छुट्टी में आ रहे हैं, तो सोलांग वैली में आपको दोस्तों बर्फ देखने को नहीं मिलेगी। तब ज्यादातर टूरिस्ट जाते हैं अटल टनल सीशू या फिर जाते हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास दोस्तों जाने के लिए आपको ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ही ओपन होता है, क्योंकि विंटर के टाइम पे हैवी स्नोफॉल होने के कारण वहां के रोड ब्लॉक हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप रोहतांग जाते हैं
तो रोहतांग जाने के लिए दोस्तों आपको केवल और केवल अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर के बीच में ही जाने को ऑप्शंस इजीली अवेलेबल रहेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि रोहतांग पास जाने के लिए या फिर अटल जाने के लिए या फिर शिशु जाने के लिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज ही पे करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी गाड़ी यहाँ से लेंगे मनाली में लोकल या फिर सोलांग वैली घूमने के लिए, तो आपको वहां पे तो सिर्फ पैकेज में उतना ही रहेगा। अटल टनल के लिए, रोहतांग के लिए या फिर शिशु जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज ही पे करने पड़ेंगे, या फिर अगर आप पैकेज लिए हुए हैं तो पैकेज में भी दोस्तों आपको वो एक्स्ट्रा चार्ज ही लेंगे। चलिए बात करते हैं कि अगर हमको सोलांग वैली से और ऊपर जाना है, यानी कि अटल टनल या फिर शिशु जाना है, तो वो हमारे पास क्या ऑप्शन आते हैं। दोस्तों अगर आप अटल टनल जाना चाहते हैं तो सोलांग वैली से दोस्तों लगभग 11 किलोमीटर की और ऊपर जर्नी पड़ती है हमको अटल टनल जाने के लिए। दोस्तों 11 किलोमीटर की जर्नी तय करते हुए आप एक खूबसूरत से पहाड़ी नजारा लेते हुए, अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो इस तरीके से स्नो वाली ग्लेशियर भी देखने को मिलेगी। मैं गया हुआ था दोस्तों जनवरी मंथ में, जो कि काफी स्नोफॉल वहां पे हुई थी और साथ ही साथ हमको स्नो भी भरपूर देखने को मिली थी। तो सोलांग वैली से दोस्तों 11 किलोमीटर की जर्नी तय करते हुए मैं पहुंचता हूं यहाँ पे अटल टनल के मेन एंट्रेंस गेट पे, जिसको साउथ पोल एंट्रेंस बोला जाता है। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे अटल टनल पे मेरा प्रवेश होता है। ये 9 किलोमीटर की लंबी टनल दोस्तों आपको मान के चलिए कम से कम 11 से 12 मिनट लग जाते हैं इसको पार करने में। और जैसे आप यहाँ से अटल टनल पार करते हैं तो यहाँ से खूबसूरत सा आपको एक बर्फ के ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे स्नो की भी यहाँ पे देखेंगे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ से आप जाइए अब शिशु। अटल टनल से जो शिशु जाने का दूरी है वो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का पड़ता है। शिशु हालांकि एक दोस्तों गांव है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी टूरिस्ट यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं बर्फ में। और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज भी होती है, जो एक्टिविटीज सोलांग वैली में होती है वही एक्टिविटीज यहाँ पे शिशु पे भी कराया जाता है। शिशु का मतलब ये दोस्तों कि यहाँ पे एक गांव है जहाँ पे आपको ढेर सारी बर्फ देखने को मिलेगी। तो अगर आपको विंटर पे आए हैं और अगर आप सोलांग वैली में थोड़ी बहुत स्नो मिली है तो आप डेफिनेटली यहाँ अटल टनल और शिशु आइएगा, क्योंकि यहाँ पे अटल टनल शिशु में आपको भरपूर बर्फ मिलेगी। लगभग आपको 3 से 4 फीट की बर्फ देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आप इस खूबसूरत से पूरे पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ का आप आनंद ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अटल टनल और शिशु को भी इंक्लूड कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर बर्फ ज्यादा होती है तब यहाँ पे नॉर्मल गाड़ियां नहीं जा पाती, यहाँ पे केवल और केवल 4x4 ही जाती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अटल और शिशु को एक्सप्लोर कीजिए। एक्सप्लोर करने के पश्चात आप वापस उस रात मनाली में आके अपना स्टे बना लीजिए। तो डे नंबर 2 बेसिकली दोस्तों आपका सोलांग वैली, अटल टनल और शिशु, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएगी। बात करते दोस्तों हम लोग डे नंबर 3 की। डे नंबर 3 में दोस्तों आप निकल पड़िए अपने मनाली के लोकल साइट सीइंग की तरफ। मनाली के लोकल साइट सीइंग में दोस्तों सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे हडिम्बा देवी का टेम्पल। हडिम्बा देवी का टेम्पल दोस्तों यहाँ पे एक माता जी का मंदिर है, जो कि हडिम्बा माता के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे आप आइए। अगर आप यहाँ पे थोड़ा लेट से आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए क्यू कितनी ज्यादा लंबी हो जाती है। नंबर आने में आपको लगभग आधे घंटे से 1 घंटे का भी समय लगेगा। तो आप थोड़ा सा जल्दी आइएगा मॉर्निंग में, ताकि आपको जल्दी दर्शन हो जाए और इस तरीके से आपको लंबी कतार देखने को ना मिले मंदिर में दर्शन के लिए। तो इस तरीके से आप हडिम्बा देवी टेम्पल पे दर्शन कीजिए। इस खूबसूरत से कैंपस को घूमिए और हडिम्बा देवी मंदिर के ठीक पीछे ही बना हुआ है एक वन विहार। वन विहार दोस्तों बेसिकली एक पार्क है, एक उद्यान है, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री चार्ज दोस्तों आपका लगभग 10 से 15 रुपए होती है। तो यहाँ आप वो टिकट लेकर आप इस उद्यान में यानी कि इस वन विहार में विजिट कीजिए और यहाँ भी कुछ समय एक्सप्लोर करके आप निकल पड़िए अपने अगले स्पॉट की तरफ, जो कि आपका वशिष्ठ कुंड। वशिष्ठ कुंड दोस्तों यहाँ पे एक वशिष्ठ टेम्पल है। वशिष्ठ टेम्पल के ही ठीक पीछे यहाँ पे दोस्तों आपका बना हुआ है गर्म पानी का स्रोत, जिसको हॉट वाटर स्प्रिंग बोला जाता है। यहाँ पे आप हॉट वाटर स्प्रिंग पे स्नान भी कर सकते हैं। लेडीज का और जेंट्स का अलग अलग यहाँ पे बाथ कुंड बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप जाके स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात आप वशिष्ठ जी के दर्शन कीजिए और दर्शन करने के पश्चात निकल पड़िए अपने अगले स्पॉट की तरफ, जो कि है आपका मनाली का मॉल रोड। ये है दोस्तों मनाली का मॉल रोड। और इस मॉल रोड में घूमने के लिए आपको ढेर सारे शॉपिंग के ऑप्शन होते हैं, स्ट्रीट फूड के ऑप्शन होते हैं और साथ ही साथ हिमाचल का फेमस फूड जिसको सिड्डू बोला जाता है वो भी यहाँ पे मिलते हैं। तो आप इस तरीके से मनाली में एक्सप्लोर कीजिए। मॉल रोड में आप आराम से शॉपिंग कीजिए। शिमला के कंपैरिजन में मनाली का जो मॉल रोड है वो थोड़ा चीपर पड़ता है। तो यहाँ पे आप शॉपिंग कीजिए, जो भी आप अपना खरीदारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसके पश्चात आप ये सब घूम फिर के आप शाम के वक्त अपने होटल पे स्टे ले सकते हैं। कुल मिला के आपका तीसरा दिन भी दोस्तों मनाली का नाइट स्टे रहेगा और चौथे दिन आप दोस्तों निकल पड़िए आप मनाली से कुल्लू के लिए। कुल्लू में दोस्तों 2 चीजें फेमस है। एक तो है आपका दोस्तों यहाँ पे रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, जो कि एक्टिविटीज होती है, और दूसरा यहाँ पे आता है आपका दोस्तों शॉल फैक्ट्री। यदि आप शॉल लेने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे कुल्लू में दोस्तों शॉल फैक्ट्रीज है, तो वहां से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। पेशवा शॉल, हर तरीके के शॉल वहां देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे रिवर राफ्टिंग या पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग के भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो कुल्लू जाइए और कुल्लू से आप शाम तक रिटर्न आ जाइए। रिटर्न आके अपना
बस पकड़िए जो कि आपको मनाली के बस स्टैंड से मिलेगा और वहां से बस बैठ के आप या तो दिल्ली या फिर चंडीगढ़ के लिए अपनी रवानगी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका मनाली का एक संपूर्ण वर्णन। अब बात करते हैं अगली कि हमको मनाली में कौन सा बेस्ट टाइम होता है विजिट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपका खर्चा भी कम आएगा, रश भी कम होगा, साथ ही साथ आपको घूमने में भी मजा आएगा क्योंकि भीड़ में ज्यादा होने से आपको ट्रैफिक जैम में भी ज्यादा फंसना पड़ता है। साथ ही साथ होटल्स के टैरिफ, गाड़ियों के टैरिफ भी डबल हो जाते हैं, इवन आपकी वॉल्वो की टिकट्स भी बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। तो बेहतर यह है कि आप ऑफ सीजन में आइए। सीजन का जो टाइम होता है दोस्तों शिमला और मनाली का, वो 15 अप्रैल से लेके आपका मान के चलिए कि 5 जुलाई के बीच तक आपका ये सीजन होता है। और दूसरा सीजन स्टार्ट होता है दोस्तों 15 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक, जो कि क्रिसमस और न्यू ईयर पे भी सीजन कहलाता है। तो इस तरीके से आप बेहतर है कि आप ऑफ सीजन पे आइए और अपना प्लेजेंट तरीके से अपनी सारी यात्रा को कंप्लीट करके आप अपनी रवानगी या फिर वापसी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम बात करते हैं कि इस मनाली यात्रा को करने के लिए आपका एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि अगर आप 3 नाइट 4 डेज की ट्रिप बनाते हैं और अगर आप दिल्ली से दिल्ली का पैकेज लेते हैं तो आप दिल्ली से वॉल्वो पैकेज ले लीजिए। साथ ही साथ आप 3 नाइट का मनाली में स्टे लेके आप आराम से अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ पे विजिट कीजिए, सोलांग वैली जाइए और आप मनाली से वॉल्वो ही लेके आप वापस दिल्ली चले जाइए। तो मान के चलिए दोस्तों आपका एक व्यक्ति का हार्डली आपका खर्चा 7 से 8 हज़ार रुपए आएगा और आप मनाली को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। ये रेट जो दोस्तों आपको बता रहा हूँ ये मैं दिल्ली से दिल्ली का बता रहा हूँ। इसमें अगर आप पैकेज लेंगे तो ये चीजें रहेगी। अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर है, साथ ही साथ यहाँ पॉपअप में भी एक नंबर आ रहा है, यहाँ जाके आप कॉल कीजिए। जो भी आपको शिमला, मनाली या फिर कुल्लू जो भी आपको पैकेज चाहिए यहाँ से आपको पैकेज की उपलब्धता हो जाएगी। वही अगर आप बजट ट्रिप करना चाहते हैं या मनाली में स्कूटी रेंट लेके घूमना चाहते हैं तो दोस्तों आपका ये बजट काफी कम भी हो जाएगा। मान के चलिए आपका 4 से 5 हज़ार रुपए में भी आप मनाली को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका मनाली का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।